ब्रिक्स करेंसी, जिसके लिए बोला जा रहा था कि ये करेंसी आगे आकर डॉलर को हटाएगी। डोनाल्ड ट्रंप, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोर्टल से बोलते हैं, उन्होंने अपने मंसूबे साफ किए। उन्होंने बोला 100% टैक्स मारूंगा। जिसने ब्रिक्स करेंसी के बारे में सोचा भी, ब्रिक्स करेंसी पे इंडिया भी बहुत मतलब बोलता नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की जो उत्सुकता है दिखती नहीं थी। कहीं ना कहीं चाइना उत्सुकता, रशिया तो था ही था। अच्छा, ये तो थे। बाकियों की क्या पोजीशन है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ है मेजर लक्ष्मणी सिवाय साहब, जो कि एक लंबे अरसे तक हमारे इंडियन आर्मी में सर्विस देने के बाद, और अब भी एक तो डीबीएस में तो आपको देखते ही हैं, साथ में देश की सेवा में अलग अलग तरीकों से लगे। उस पर भी किसी दिन बात करेंगे सर के जो प्रोफेशनल काम है। सर, एक क्वेश्चन, ये ब्रिक्स करेंसी के बारे में तो इंडिया बहुत उत्सुक, अगर ब्रिक्स करेंसी आएगी तो डीडॉलराइजेशन होगा, और डीडॉलराइजेशन होगा तो इंडियन रुपी को फायदा होगा, ऐसा सोचना था कुछ एनालिस्ट का। क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से ब्रिक्स करेंसी को बड़ा झटका लगेगा, जैसा उन्होंने बोला? 100%। देखो, सच्चाई ये है कि पहले ये देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप किस एजेंडा से आए। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ज्यादातर आए हैं इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। अगर आप इनका पहला टेन्योर देखें 2016 से 20, तो जो यूएस की इकोनॉमी थी काफी अच्छा कर रही थी। मगर जो बाइडेन आए 2020 से 24, इकोनॉमी में काफी रिसेशन आया, इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। और अब जिस एजेंडा से वो आए हैं और जिस प्रकार से लोगों ने उनको ऊपर विश्वास जगाया है, साथ की साथ स्विंग स्टेट इनके नाम से होगी हैं, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने ये एक विश्वास दिलाया था कि वो एक प्रकार से एक तो इलीगली इमिग्रेशन को बंद करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, उसके बाद इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेंगे, और देश की जो इकोनॉमी है उसको एक प्रकार से अच्छा करेंगे। तो उसको, और वो बिजनेसमैन है, टॉप बिजनेसमैन है, तो वो अब देख रहे हैं आने वाले टाइम में इकोनॉमी पे क्या उसके चैलेंजेस हैं। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज देखते हैं, डी डॉलराइजेशन। जो ब्रिक्स है वो बार बार कहीं ना कहीं ब्रिक्स करेंसी की बात करता है। जो व्यूअर्स को पता है, ब्रिक्स जो है, जो इसके मेंबर थे, वो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें पहले बाद में मिला था, मगर इसके 5 जो थे परमानेंट मेंबर थे। और अब इसके अंदर जो 4 और नए मेंबर आ गए हैं, जिस प्रकार से एक यूएई आ गया है, और उसके साथ ईरान आ गया है, इजिप्ट और इथोपिया। अब ये बात कर रहे थे कि हम एक ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे। उसकी वजह एक्चुअली जो आप बात कर रहे थे, इंडिया का क्या रुख था। देखो, इंडिया कोई ज्यादा इसके अंदर कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि ये फायदा ज्यादातर चीन और रूस को था। क्योंकि जो रूस है, जब से रशिया यूक्रेन वार हुई है, तो रूस की इकोनॉमी को डगमगाने की बड़ी कोशिश की गई थी नेटो से और यूएस से, और जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उससे भी बाहर निकाल दिया था रूस को। और उनके जो कुछ रिजर्व थे वो उसकी पेमेंट को भी फ्रीज कर दिया था, जो उसके एसेट रिजर्व थे। तो सच्चाई यह है कि रूस और चीन इसकी तरफ ज्यादा झुकाव थे कि अगर डी डॉलराइजेशन होता है और एक नई करेंसी बना देता ब्रिक्स, जो कि डॉलर को टक्कर दे, या हम ज्यादातर आपस में जो ट्रेड करें वो एक प्रकार से लोकल करेंसी में करें। तो ये अब देखते हैं कि क्या लोकल करेंसी में अब ट्रेड बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है। अगर आप देखें कि जैसे ही रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई, इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, काफी लग गए रूस पे, मगर उसका इंपैक्ट क्यों नहीं हुआ? उसका इंपैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो उसके पास मैक्सिमम वो एक्सपोर्ट करता है, वो ऑयल करता है, प्लस करता है वो डिफेंस इक्विपमेंट। जो ऑयल है उसकी जो मार्केट थी वो ज्यादातर यूरोप था, और गैस और ऑयल जाती थी बाकी थे। तो वो उसके ऊपर रुकावट आ गई। मगर जिस 2 देश उसके पास हेल्प करने आए वो चीन और भारत है, क्योंकि करीब करीब 50 से 60% जो ऑयल है वो भारत और चीन खरीद रहे हैं। और ये क्या पहले खरीद रहे थे? भारत
का जो ऑयल 2% के करीब हम रूस से खरीदते थे, आज हम 32% खरीद रहे हैं, और वो भी एक डिस्काउंटेड रेट में है, और वो लोकल करेंसी में है, रूपी रूबल। तो ये भी समझना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जो चीन है वो भी एक प्रकार युआन रूबल के जो लोकल करेंसी में ट्रेड करता है रूस के साथ। ये अलग बात है, भारत और रूस के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो भारत के नेगेटिव है। इसका मतलब जो रूस है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और भारत जो है वो एक्सपोर्ट कम करता है। तो इसलिए वो रुपी जो है उसको मिल गया है, उसका वो करे क्या। तो वो बार बार प्रेशर डाल रहा था भारत पे कि या तो आप युआन में दें इसको, या कोई बार्टर सिस्टम और कोई निकाल। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सोचा जा रहा था कि जो इकोनॉमी अमेरिका की चली हुई है उसका मेन मुद्दा और मेन रीजन ये है कि डॉलराइजेशन है, क्योंकि सारी की सारी लेन देन जो डॉलर में होती है वर्ल्ड की ट्रेड में, और इसके बाद जो फॉरेन रिजर्व है जो हैं वो भी डॉलर में होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डॉलर हरदम मजबूत रहता है दूसरी करेंसी के मुकाबले, और जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो अच्छा करती है। अगर यही बदल दिया जाए उसके ऊपर, या तो आप पैरेलल कोई करेंसी ले आए, जिस प्रकार से ब्रिक्स की बात है कि ये जो 9 देश हैं कोई नई एक करेंसी बना लें और उस पे आदान प्रदान हो ज्यादा देशों का। स्टार्टिंग में ये 9 के 9 ब्रिक्स कंट्री खुद आपस में करें और बाद में इसको बढ़ावा कर दें, और ये एक टक्कर होगी डॉलर के लिए। तो ऐसा क्या मुमकिन था? तो ऐसा सोच विचार जमान में भी हुआ था, जो ब्रिक्स की समिट हुई थी अभी रिसेंटली रूस में। मगर ये अगर होता है तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा धक्का होगा डॉलर के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। और क्योंकि रूस में जो प्रॉब्लम थी, रूस चाहता है, चीन चाहता है कि ये आए, तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आ रहे हैं, उनका मुद्दा है इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, और वो कहते हैं कि हम दोबारा अमेरिका को नंबर 1 बनाएंगे। उसका वजह यही है कि वो ट्रेड और बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये डी डॉलराइजेशन करते हैं तो ये तो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा जो इकोनॉमी है और जो ट्रेड है अमेरिका का। तो उसको किस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार साफ सुथरे शब्दों में कहा कि अगर ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं ये एक प्रकार से अगर कोई पैरेलल जो करेंसी सिस्टम लाने की कोशिश करें ब्रिक्स का या उसमें, तो हम टैरिफ 100% लगाएंगे। इसका मतलब कि जो अमेरिका की मार्केट है उनके लिए नो नो हो जाएगा। तो क्या वो कर सकती हैं? तो ये सच्चाई है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो कर भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये वार्निंग है ब्रिक्स कंट्रीज को कि अगर वो ब्रिक्स की जो करेंसी लाने की कोशिश करें तो वाकई वो 100% टैरिफ लगा देंगे। मगर ये भी सच्चाई है कि वो उसकी तरफ इतना अभी काम हो नहीं रहा था, वो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है डॉलर को आप चैलेंज करना। मगर हो क्या सकता था कि जो लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ गया था, जैसे मैंने बताया हम रूस से अभी रूपी रूबल में खरीद रहे थे, कुछ एक और ट्रेड भी हमारे लोकल करेंसी से हुए हैं, जैसे श्रीलंका से हुए रहे थे, बांग्लादेश से हो रहे थे, और कुछ एक साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है। मगर इंटरनेशनली हम कोई चैलेंज नहीं करे थे ब्रिक्स की करेंसी लेके। तो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप ने एक चैलेंज दे दिया है और एक प्रकार वार्निंग दी है ब्रिक्स कंट्री को कि अगर वो एक कोई पैरेलल करेंसी लाना चाहें और वो सोचे कि डी डॉलराइजेशन करें और जो डॉलर की हेगमनी को वो चैलेंज करें, तो वो किसी हद जा सकते हैं। 100% वो एक प्रकार टैरिफ भी लगा सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी देश ऐसी चीज को करना चाहेगा उसके लिए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होगा। रोहित, सही बात है। हाँ, रशियन इकोनॉमी पे भी सर बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हमने देखा है और बहुतों पे देखा। सर एक चीज कि इंडिया भी बहुत उत्सुक दिख रहा था इस चीज के लिए। क्या क्या इंडिया के अमेरिका से रिलेशंस खराब हो सकते हैं आगे, या इंडिया को ये डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स करेंसी इसका सपना छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। देखो, इंडिया को समझना है कि इंडिया को दोनों पहलू पे चलना है। अगर आपको देखें कि भारत के जो रिलेशनशिप है अमेरिका से 2000 के बाद अप स्विंग में है।
हमने 4 बेसिक एग्रीमेंट साइन कर लिए, कोमकासा, लीमियो और उसके बाद जीएसओ, MI1 और उसके बाद हमने बेका किया। भारत के रिलेशनशिप अमेरिका से स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर के हैं। लेटेस्ट इनपुट मिलते हैं, हथियार हमें अभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। तो ये हमारे रिलेशनशिप बढ़ते जाने हैं और भारत नहीं चाहेगा उन रिलेशन के अंदर कोई ना कोई रुकावट पड़े। अगर भारत हिस्सा बन के ब्रिक्स का कोई पैरेलल करेंसी की बात करेगा जो कि अमेरिका के हित के अगेंस्ट है, अमेरिका उसको कभी नहीं होने देना चाहेगा, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। तो मुझे लगता नहीं कि भारत उसका कोई इस प्रकार से पार्ट बनना चाहेगा। पर भारत क्या कर सकता है, अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकता है, आपस में बातचीत करके, जैसे रूस अभी कर रहे हैं। ऑयल हम वहां पर खरीद रहे हैं और उसको रूबल पेमेंट हो रही है, मगर भारत ये नहीं चाहेगा कि उसके रिलेशनशिप अमेरिका से खराब हो। तो भारत किसी हद तक जाएगा, उसके आगे वो लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि भारत समझता है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए भी भारत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक को लेके। और इसी प्रकार से भारत रूस से भी रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत का रूस के साथ जो रिलेशनशिप है वो इतना मजबूत है कि 1971 में जो कोई देश भारत के साथ खड़ा हुआ तो वो रूस ही था, और उसके बाद हरदम भारत के साथ, भारत के पक्ष में बात रूस ने की है। और इसलिए भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर में भी बहुत ही एक बैलेंस व्यू लिया है, और भारत ने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया रूस को ओपनली। और भारत के साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं कि जब ये लड़ाई हुई, सच्चाई ये है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ भारत के लिए, क्योंकि लड़ाई के बाद भारत 32% ऑयल खरीद रहा है रूस से, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, वो भी रूबल में। तो ये सच्चाई है कि भारत को रूस की भी जरूरत है, अमेरिका की, मगर वो अमेरिका को चैलेंज नहीं करेगा, अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ इतना नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। और भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, स्पेशली इंडो पैसिफिक और चीन को लेके, मुझे लगता है कि भारत बहुत सोच समझ के इस पे आगे बढ़ेगा। रोहित। राइट सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा, अगर बाय चांस रशिया और चाइना, बोलिए ब्रिक्स, ले ही आते हैं ब्रिक्स करेंसी, तो इंडिया किस साइड जाएगा? वो रशिया को नहीं छोड़ सकता, वो ब्रिक्स को नहीं छोड़ सकता। ब्रिक्स करेंसी सपना रहा है, और एक तरफ एक कंट्री जिसकी बहुत जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, हमें चाइना को काउंटर करने में हेल्प कर रहा है। क्या इंडिया का स्टैंड हो सकता है? हाँ, देखो, पहली बात तो रोहित, ब्रिक्स की करेंसी आ नहीं सकती जब तक भारत इसको हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण देश है, इसका ये एक बहुत बड़ी कड़ी है और हमें समझना चाहिए। हम बात करते रहते हैं कि रूस और चाइना की, भारत भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, जो पहले 5 मेंबर हैं। और हाँ, ये अलग है, ये जो 4 बने हैं अभी, ईरान, यूएई, इजराइल, ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया, इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होगा। तो मुझे लगता नहीं कि ब्रिक्स की करेंसी आ सकती है भारत के एक प्रकार कनकरेंस के बगैर। मगर भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जो कि रिलेशनशिप में प्रभाव पड़े अमेरिका के साथ। हाँ, एक बात आपके में दम है कि ब्रिक्स करेंसी मान लो टाइम बिंग के लिए हम सोचने आ गई, क्या भारत को उसका फायदा होगा? देखो, भारत को फायदा यह होगा कि ब्रिक्स करेंसी आएगी, वो जो डॉलर है, जो एक प्रकार से अमेरिका ने हेगमनी है अमेरिका की, और अमेरिका की प्रकार से उसने पूरा ट्रेड को जकड़ा हुआ है, उससे आप निकल जाएंगे। उस हिसाब से तो भारत को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर भारत को ओवरऑल इसका फायदा इसलिए नहीं होगा, भारत ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा जिससे भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप खराब हो, क्योंकि भारत को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है ये ऐसे चीजों में भारत सोच समझ के चलेगा, भारत को जल्दबाजी में एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ
पहलू हैं, इसमें कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दबाजी से कोई काम नहीं। मैं मानता हूं भारत के लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए रूस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की मदद करता है, तो इसलिए वो कार्रवाई करेगा भारत, जो कि भारत अमेरिका के साथ भी रहे, रूस के साथ भी रहे, किसी पलड़े की तरफ नहीं जाएगा, मिलिट्री अलायंस नहीं करता, भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि इसका कोई दी आंसर नहीं हो सकता। उसका यही कहूंगा मैं कि जो भी कार्रवाई करेगा नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, भारत को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भारत की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से भारत और रूस के जो रिलेशनशिप हैं वो भी बहुत ज्यादा एक प्रकार से मजबूत रहे हैं, आज से नहीं 1971 से, तो वो भी ध्यान देना है। देखो भारत का जो बातचीत हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत से और रिलेशनशिप लाएंगे, और जब बात की उन्होंने टेक ओवर करने के बाद वो टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने कनाडा का भी नाम दिया, उन्होंने मैक्सिको का भी नाम दिया, उन्होंने चीन का भी दिया, वो भारत की तरफ कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनकी आज की तारीख में जो उनकी एक प्रकार से कैबिनेट में भी आ रहे हैं, उसमें भारत की तरफ झुकाव ज्यादा है, भारत के इंडियन मूल के ज्यादा हैं, और मुझे लगता है भारत के साथ अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं, जो जो बाइडेन की गवर्नमेंट में था वैसा और उससे भी आगे बढ़ेंगे, और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें खटास आए, और हम भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका कुछ ऐसा करे जिससे खटास आए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, इसका कोई एक दी आंसर नहीं दे सकते, ये सोच समझ के भारत को चलना है। मगर इन एनी वे आज की तारीख में अभी आने वाले कुछ एक समय में या मिड टाइम तक ब्रिक्स करेंसी का आना मुझे लगता नहीं कोई पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। मगर हो सकता है आज से कुछ एक साल बाद ऐसा कुछ हो जाए, मगर आज की तारीख में ऐसा नहीं लग रहा। और इन एनी वे भारत सोच समझ के चलेगा, नेशनल इंटरेस्ट भी देखेगा, और देखेगा कि भारत के अमेरिका के साथ रिलेशन और रूस के साथ रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करके चले। रोहित, राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन। और ये ब्रिक्स करेंसी अभी एक बहुत बड़ा नासूर बन के सामने आएगी, क्योंकि चाइना और अमेरिका, क्योंकि चाइना और चाइना और रशिया तो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है ही ना, तो उसके लिए ब्रिक्स करेंसी बहुत जरूरी है। काफी दिन से ये आइडिया फ्लोट है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं उसमें से ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये चार तो हैं ही। मैं अगर रशिया को, चाइना को, ईरान और इजिप्ट भी अमेरिका के फेवर में ही है, इजिप्ट को ना मानूं, इथियोपिया को ना मानूं, तो बाकी कंट्रीज तो हैं अमेरिका के फेवर में, और ये घुसाए भी इसीलिए गए कि ये इंडिया के फेवर में है। तो ये आने देंगे क्या करेंसी को, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा। थैंक्स अ लॉट सर, और उम्मीद है जल्द से डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू रोहित, जय हिंद।